पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता दिल्ली में सदैव अटल पर देंगे श्रद्धांजलि। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग। बीजेपी के वीएचपी ने सोनिया गांधी और खड़गे पर राष्ट्रगीत पर अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस का इनकार रोकने की कोई कोशिश नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, आपातकाल में अटल जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड के सभी जिलों में आज सरकार का पुतला दहन करेंगे आंदोलनकारी छात्र। मांगे पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्राओं ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन। पकड़े जाने पर यूनिट का लाइसेंस होगा सस्पेंड। क्रीम, घी, छेना समेत 6 चीजों पर बैन। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती है। अवंतीबाई लोधी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, जहां अवंतीबाई लोधी को नमन किया। देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। पुलिस बल में बेटियों की संख्या बढ़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अवंतीबाई लोधी का आज जयंती है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। अवंतीबाई लोधी को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रानी अवंतीबाई लोधी के साहस, पराक्रम और त्याग को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रानी अवंतीबाई लोधी साहस, पराक्रम और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया और स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य वीरता का परिचय दिया। 1857 की महान क्रांतिकारियों में से वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी भारत की आजादी के उन महान नायिकाओं में से एक हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की थी। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं। वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोली चली है, जहां यात्री की बंदूक से गलती से गोली चली। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हथियार की जांच के दौरान गोली चल गई है। आजमगढ़ का एक यात्री मुंबई जाने वाला था। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था। यात्री के पास पिस्टल और मैगजीन भी थी। यात्री ने पिस्टल मैगजीन को डिक्लेयर किया था। अचानक पिस्टल से गोली चल गई। 2 लोग घायल हो गए। एक लड़के महिला को गोली लगी है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ हथियार के जांच के दौरान गोली चली है। ये बड़ी और अहम खबर, जहां वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोली चलने की खबर सामने आ रही है। यात्री की बंदूक से गलती से गोली चली। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हथियार की जांच की जा रही है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
तो वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गलती से गोली चल गई है। यात्री की बंदूक से गलती से गोली चली, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हाईवे अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जा रहे आजमगढ़ के एक यात्री की पिस्तौल से अचानक गोली चल गई। पिस्टल से निकली गोली फर्श से टकराने के बाद पास में मौजूद एक लड़के के हाथ और एक महिला की जांघ में गोली जा लगी और इस घटना में दोनों यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, आजमगढ़ का रहने वाला एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़कर मुंबई की यात्रा करने वाला था। सुरक्षा प्रक्रिया के तहत यात्री ने अपने पास मौजूद पिस्टल और मैगजीन की जानकारी पहले ही अधिकारियों को घोषित कर दी थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, वाराणसी एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है, गोली चली है। लहूलुहान हालत में 2 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी उनकी हालत कैसी है और जिसके पिस्तौल से ये गोली चली है, अभी क्या उससे पूछताछ की गई या उसे हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो एयरपोर्ट में पहली बात तो ये सुरक्षा से बड़ी चूक है, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जो है। लेकिन पहले से हालांकि वो आजमगढ़ के निवासी जो व्यक्ति था वो भी यात्री था, मुंबई जाना था, कमलेश राय, जो कि अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। उन्होंने पहले ही सुरक्षा कर्मियों को बता रहा था कि गलती से मेरे पास मैगजीन और पिस्टल आ गई है। खैर, उसकी जांच चल रही थी। उसी दौरान जो है फायरिंग हो जाती है और 2 महिलाओं को चोट घायल हो जाती है। उनका उपचार चल रहा है, उनको अस्पताल तुरंत आना पड़ा है। सुरक्षा कर्मियों ने उनको अस्पताल भेजा। अन्य सुरक्षा कर्मियों ने जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है और उसके अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। अब पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी तरह से, क्योंकि काशी ऐसा क्षेत्र है जैसे काशी विश्वनाथ देखा जाए तो ज्ञानाप भी बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, वहाँ भी इसी तरह से एक सुरक्षा कर्मी से स्वतः उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारी थे, उनसे गोली चल गई थी। अब वो एयरपोर्ट में तो सुरक्षा में कहीं न कहीं देखा तो ये चूक मानी जाती है पर इस तरह से पिन चल गई, जांच के मायने थे और अब वो अंदर चला गया। थाना उसने पहले ही बता दिया था, लेकिन अब आगे उच्च अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या यात्री के पास पिस्टल रखने की वैध अनुमति थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइसेंसी वैध हथियार थे उसके साथ। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को पहले ही बता दिया था कि ये गलती बस एयरपोर्ट के अंदर तक आ चुका है। उसी की जांच चल रही थी। उसी दौरान किसी मैगजीन से जो है फायर हो जाती है और 2 महिलाएं घायल हो जाती हैं, जिनका इलाज अब चल रहा है। और उस व्यक्ति से पूछताछ चल रही है। जिले के आला अधिकारी और उच्चाधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और CISF के अधिकारी पहुंच चुके हैं और उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या निकल के आता है। बिल्कुल, देखिए, गोली चली है और जब ये हादसा होगा तो क्या फ्लाइट की उड़ान पर भी इस घटना का कोई असर पड़ा है? असर नहीं पड़ा है। फिलहाल में जो व्यक्ति जाने वाले थे, जो महिला घायल हो रही है, उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। उनकी फ्लाइट के लिए जो है सारी व्यवस्थाएं की गई है। फ्लाइट पर कोई असर नहीं आया क्योंकि CISF के जवान जो अधिकारी थे उन्होंने ये बताया कि किसी तरह की अंदर हलचल नहीं है। जो यात्री हैं वो सुरक्षित तरीके से अपनी उड़ानें भर रहे हैं और जो कमलेश राय थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। अब आगे की विधिक कार्रवाई जो होगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी जल्द ही जारी करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस को राष्ट्रगीत से आपत्ति क्यों है? इसके साथ ही कांग्रेस ने साबित किया है कि वो देश से नफरत करते हैं। कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है, दिमागी नक्सल का सबूत दिखा दिया। देश हित की बात करने पर कांग्रेस को गुस्सा आता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है बीजेपी का। ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिमागी नक्सल का सबूत दिखा दिया। बीजेपी ने ये बड़ा आरोप लगाया। देश हित की बात करने पर कांग्रेस को गुस्सा आता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर जमकर हमला हुआ है। कांग्रेस को राष्ट्रगीत को से आपत्ति क्यों है? बीजेपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने साबित किया वो देश से नफरत करते हैं। तो वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर ये बड़ा हमला सामने आया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर
कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस से सवाल भी किया है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पूरा वंदे मातरम गाया गया, लेकिन इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे यानी कि स्टैंजा से आगे आने पर आपत्ति जताने और रोकने की कोशिश करती नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी सोनिया गांधी की से सहमत दिखे। हालांकि शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व की आपत्ति के बावजूद राष्ट्रगीत पूरा हुआ। वहीं बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय वंदे मातरम का अपमान करार दिया है। कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा है कि पूरा वंदे मातरम गाया गया और इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। वहीं सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रगीत को रोकने की कोशिश से जुड़े सवाल पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि रोकने का कोई प्रयास नहीं था। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के लिए कुर्सी देने के लिए कही थी, क्योंकि वो लंबे समय से खड़े थे। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। खड़गे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए। किसी को कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहाँ है जो कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है, और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका। जब जितने और देखिए, दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे और उस दौरान राष्ट्रगीत हो रहा था। और राष्ट्रगीत के दौरान ही एक वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और खड़गे से कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में सोनिया सहज नहीं दिख रही हैं और ऐसे में इस वीडियो को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि वंदे मातरम पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उसे बीच में ही रोकने का इशारा किया और ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद ये विवाद लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने सभी आरोपों को गलत बताया है। सोनिया गांधी ने सफाई दी है और इसके साथ ही साथ कांग्रेस कह रही है कि सोनिया गांधी गीत नहीं, खड़गे के लिए कह रही थी, जहां सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को इशारा किया। और देखिए, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेताओं को जो है राष्ट्रगीत का उन्होंने अपमान किया। तो वही कांग्रेस पर सफाई देती हुई नजर आ रही है कि सोनिया गांधी खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, क्योंकि वो लगातार लंबे समय से खड़े थे। और अब देखिए, अब वीडियो वायरल होने के बाद से वाद विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर पलटवार करती हुई नजर आ रही है, निशाना साधते हुए नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी कर ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें
पश्चिम बंगाल के विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। रामपुर हाट से 5 बार विधायक चुने गए थे आशीष बनर्जी, और अब ऐसे में उनका इस तरह से चला जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी क्षति बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी कर ली है। ये बड़ी खबर बताया जा रहा है कि आखिर किस वजह से ये खुदकुशी की गई, ये फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच इनके चले जाने से पार्टी को जरूर यहाँ क्षति होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आशीष बनर्जी की मौत से हड़कंप मच गया है। उनका शव आज सुबह के पास घर के पास उनके स्थित पार्टी कार्यालय में लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और रांची में छात्रों का आंदोलन तेज है। आज झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों के जरिए। बड़ी जानकारी, जहां रांची में छात्रों का आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आज झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन। 20 अगस्त को करेंगे सीएम आवास का घेराव। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग की जा रही है, और इस बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की जा रही है। 18 अगस्त तक मांगे मानने का अल्टीमेटम दिया गया है। सीएम सोरेन से भी छात्रों ने इस्तीफा मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्र लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने अब सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच की ओर से ये घोषणा की गई है। और वही लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के पूर्वी पश्चिम संभागों में चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने से चेतावनी, जहां लखनऊ सहित 28 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बारिश के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ सहित 28 से अधिक जिलों में बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रदेश के पूर्वी पश्चिम संभागों में चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर, जहां लखनऊ सहित 28 से अधिक जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के पूर्वी पश्चिम संभागों में चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम संभागों में 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। रविवार सुबह लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई, वहीं बरेली में भी देर रात से सुबह 9 बजे तक रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसमें मौसम जरूर सुहाना हो गया। मौसम में वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2 से लेकर 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, और इसकी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में भारी और कई इलाकों में भारी से ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। और दिल्ली में सफाई कर्मी का दिन दहाड़े मर्डर हुआ है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली में सफाई कर्मी का दिन दहाड़े मर्डर किया गया। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली में मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मी की हत्या हुई है। चाकू घोंपकर आराम से चलता बना आरोपी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चाकू घोंपकर आराम से आरोपी चलता बना। कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी के चाकू से वार कर मौत की घाट उतार दिया। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं,
जहां दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। आज सुबह एक सफाई कर्मचारी की चाकू से हत्या कर दी गई है और इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों और सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। वह इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली में सफाई कर्मी का दिन दहाड़े मर्डर का ये पूरा मामला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जहां दिल्ली में मर्डर की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। प्रदेश के पूर्वी पश्चिम संभागों में चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ सहित 28 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। और एक और बड़ी खबर, लखनऊ से भारी बारिश से नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाए। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के समय घरों से ना निकले, मुख्यमंत्री ने कहा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारी बारिश से नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ जो भी इस बारिश में प्रभावित हुए हैं सभी प्रभावितों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ देखिए, मौसम विभाग ने भी यह अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश की जो है इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि भारी से भारी बारिश लगातार 48 घंटे तक बारिश होगी। और अब देखिए, कई ऐसे ज़िले हैं जहां भारी से भारी बारिश हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद के लिए भरोसा दिया है। और यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन हुआ है। नकली डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन हुआ है। क्रीम, घी, छेना समेत 6 चीज़ों पर बैन किया गया है। कार्रवाई के लिए FSSAI को प्रस्ताव भेजा गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यूपी में क्रीम, घी, छेना समेत 6 चीज़ों पर बैन किया गया है। ये बड़ी खबर, जहां कार्रवाई के लिए FSSAI को प्रस्ताव भेजा गया है। तो उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन दिखा है, जहां घी, क्रीम और छेना समेत 6 चीज़ों पर बैन किया गया है। कार्रवाई के लिए FSSAI को प्रस्ताव भेजा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। डेयरी प्रोडक्ट्स इकाइयों पर छापेमारी लगातार जारी है। मिलावटखोरों पर योगी की ये बड़ी स्ट्राइक, जहां यूपी में अब मिलावटखोरी भारी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। गंभीर धाराओं में सीधे FIR होगी। लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। सिंथेटिक उत्पाद बेचने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। 10 लाख का जुर्माना और 3 साल तक जेल में रहने के लिए। यूपी में 11 करोड़ 66 लाख रुपए की मिलावटी खाद्य डेयरी प्रोडक्ट इकाइयों पर छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मिलावटखोरों को अब उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ेगी नहीं। और देखिए, 6 डेयरी प्रोडक्ट्स पर बैन किया गया है। एनालॉग मक्खन, एनालॉग घी और एनालॉग क्रीम पर बैन किया गया है।
और सिद्धार्थनगर त्रिलोकपुर रात थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात चोरों ने तराव गांव में 2 घरों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते घरों में दाखिल हुए और घर से लाखों रुपए की जेवरात और करीब 75,000 रुपए नकद देकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए, त्रिलोकपुर से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 2 घरों में लाखों की चोरी की ये बड़ी खबर सामने आई है। चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया है। छत के रास्ते से चोर घुसे हुए हैं और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस अब बड़ा और कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। प्राथमिक विद्यालय तरौ ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और अब पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया था। छत के रास्ते से घुसे से चोर और लाखों के जेवर चोरी करके लेकर चले गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।